अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस करें। जिस तरह यूएई में ख़ास तौर पर दुबई और शारजा में लॉकडाउन में नरमी की गई और शारजा से लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, जिस तरह मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने सफ़र के आगाज़ का ऐलान कर दिया, तारीखें दे दी, इसी तरह अब सवाल ये उठता है या मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि अब यूएई के एयरपोर्ट्स कब खुलेंगे। इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त यूएई के अंदर जितनी भी एयरलाइंस हैं तमाम की तमाम ने किसी न किसी वक्त अपनी सर्विसेज या अपनी परवाज़ें खोलने का ऐलान कर रखा है। इत्तेहाद और एमिरेट्स एयरलाइंस ने पहले ही महदूद परवाज़ों और मामूल की परवाज़ों का ऐलान कर रखा है। फ्लाई दुबई ने एक ऐलान किया, फिर वो तारीख तब्दील की, दोबारा तारीख तब्दील की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इत्तेहाद और एमिरेट्स एयरलाइन की जो परवाज़ें हैं, जो महदूद परवाज़ें हैं, वो जारी हैं मुख्तलिफ ममालिक के लिए, जिनमें यूरोपियन ममालिक हैं। इसमें जर्मनी है, बरतानिया है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है और साउथ कोरिया है। इन 5 ममालिक के लिए परवाज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर जाती हैं, यानी हफ्ते में तकरीबन 4 परवाज़ें एक मुल्क के लिए जा रही हैं और इसमें ज़्यादातर उन मुल्क के मुसाफिरों को ले जाया जा रहा है। दूसरी जानब फ्लाई दुबई ने ऐलान किया था कि वो अपनी मामूल की परवाज़ें जो हैं वो 16 जून से शुरू करने का इरादा रखती है। उसके बाद ऐलान किया गया एयर अरेबिया की जानब से कि 1 जून से वो अपनी मामूल की परवाज़ों की बुकिंग को ओपन कर रही है। यानी एयर अरेबिया ने गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया कि वो 1 जून से कुछ ममालिक के लिए अपनी ऑनलाइन बुकिंग को ओपन कर रही है, जिस उन ममालिक में पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। पीआईए के हवाले से अगर हम देखें तो पीआईए तो पहले ही महदूद परवाज़ें शुरू किए हुए है। अब सूरत हाल ये है, एयरलाइंस ने तो ऐलान कर दिया है और अब एयरपोर्ट खुलने की बात है। अगर एयरपोर्ट खोलने के हवाले से जो मुझसे सवालात पूछे जाते हैं या सवाल पूछा जाता है तो मेरे भाइयों, एयरपोर्ट जो हैं इस वक्त यूएई के जो 3 बड़े एयरपोर्ट हैं, जिसमें दुबई, अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट शामिल हैं, वो तीनों के तीनों खुले हैं। वहाँ से फ्लाइट्स उड़ रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक जहाज़ जा रहे हैं, लेकिन इन फ्लाइट्स को आप महदूद फ्लाइट्स कहते हैं। इसलिए एयरपोर्ट तो खुले हैं, लेकिन एयरपोर्ट मामूल की परवाज़ों के लिए नहीं खुले। और मामूल की परवाज़ों के लिए एयरपोर्ट्स को तब खोला जाएगा जब एयरपोर्ट्स इस काबिल होंगे कि वो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसाफिरों के आने और जाने में जो हिफाजती इंतज़ामात दरकार हैं वो करने के पाबंद और अहल हों। मिसाल के तौर पर अगर रोज़ाना दुबई एयरपोर्ट से 25,000 अफराद दुबई से एयरपोर्ट से यूएई से अपने अपने ममालिक या 25,000 अफराद यूएई से बाहर जाना चाहते हैं तो उन 25,000 अफराद की स्क्रीनिंग, उनके समाजी फासले, उनके कोरोना वायरस के टेस्ट, जहाज़ों में सफाई का मामला, एयरपोर्ट्स के लाउंजेस में, मुख्तलिफ जगहों में, ये सारे मामला तय करने होंगे। इसी तरह अगर रोज़ाना दुबई में, यूएई में, शारजा में, अबू धाबी में रोज़ाना अगर एक एयरपोर्ट पर 25,000 अफराद आते हैं सेहत की गर्ज से, अपनी मुलाजमत की गर्ज से या किसी और वजह से, तो उन 25,000 अफराद का बंदोबस्त करना, उनके इंतज़ामात करना भी उन हुकूमतों और एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आलमी कवानीन आपको इस बात का पाबंद बनाते हैं कि आपके मुल्क में जो शहरी आए, जहाँ से आए, आप उसकी स्क्रीनिंग करें, आप उसकी स्कैनिंग करें, आप उसका बुखार चेक करें, उसके बाद आप उसका टेस्ट करें। अगर उसमें कोरोना वायरस की अलामात हैं तो उसको क्वारंटीन में रखा जाए।
ये तो हैं आलमी और बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल जिसका हर हालत में मुतलका या मेज़बान मुल्क को ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह जब किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई फ़्लाइट जाएगी तो उस फ्लाइट के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग स्कैनिंग करना, उनके टेस्ट करना, हिफाजती इंतजाम करना, जहाज़ में इस बात को यकीनी बनाना कि जहाज़ भी महफूज है, उसका अमला भी महफूज है, ये भी आप पर लाजिम या उस हुकूमत पर लाजिम है। तो इस तरह के इंतजाम करने में काफ़ी वक्त दरकार है और मुझे उम्मीद है कि यूएई की हुकूमत जो है वो इस काम में मसरूफ़ है और अपने तौर पर इसके इंतजाम भी कर रही है। दूसरी जानब अब ये भी एक अलमिया है कि बहुत से ममालिक ने यूएई में होने वाले कोरोना वायरस के टेस्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि अब इन टेस्ट को रिलायबल या काबिल भरोसा नहीं समझा जा रहा, आलमी मेयार के मुताबिक नहीं समझा जा रहा। इस हवाले से अभी तक यूएई की हुकूमत ने कोई लब कुशाई नहीं की बल्कि खामोश है। उम्मीद है WHO या जो दीगर आलमी इदारे हैं वो इस मामले की छानबीन करेंगे और दुनिया में इस हवाले से पाए जाने वाले तमाम शकूक व शुबहात को दूर करेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।